22 अप्रैल को हुए उस आतंकी हमले के बाद भारत सरकार की ओर से, भारतीय आर्मी की ओर से लगातार एक्शन जारी है और अभी तक सर्च ऑपरेशंस चल रहे हैं ताकि आतंकवादियों की धरपकड़ की जा सके। कहने का मतलब यह है कि आतंकवादियों के खिलाफ जो है वो सरकार के साथ साथ डिप्लोमेटिक एक्शंस के साथ साथ आर्मी की भी कार्रवाई जारी है। अभी तक देखा जाए तो सुरक्षा बलों ने उन तमाम सेंसिटिव एरियाज को कॉर्डन ऑफ किया हुआ है जिसके तहत आतंकवादियों की धरपकड़ की जा सके। लेकिन इसके साथ साथ बीते कुछ दिनों में जिस तरीके से उन कार्रवाइयों में घरों को ब्लोन अप करने की कोशिश की गई है, उसके बाद से सिचुएशंस जो हैं वो और ज्यादा टेंस होने के साथ साथ अब कहें कि स्ट्रिक्ट एक्शंस के तौर पर निकलकर सामने आई हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको बता दें कि किस तरीके से जिन आतंकियों के तार कहीं ना कहीं इस पूरे अटैक के साथ कनेक्टेड थे, उन सभी आतंकियों के घर मिट्टी में जमींदोज कर दिए गए हैं। जी हां, आपको बता दें कि सुरक्षा बलों ने बांदीपुरा के नास कॉलोनी में हाल ही में एक्टिव आतंकवादी जमील अहमद शेर गोजरी का 2 मंजिला घर ध्वस्त कर दिया। पहलगाम हमले के बाद बता दें कि कश्मीर घाटी में सुरक्षा बलों ने आतंकियों और उनके साथियों के 9 घरों को अब तक ध्वस्त कर दिया है। इससे पहले आतंकी एहसान उल हक शेख, लश्कर तैयबा के सक्रिय शीर्ष कमांडर शाहिद अहमद कुट्टे, जाकिर अहमद गनी, अदनान शफी, आतंकी फारूक तीड़वा, आदिल हुसैन ठोकर जो कि बहुत ही मेन नाम है, और आसिफ शेख का घर जमींदोज किया जा चुका है। तो इस तरीके से घर ढहाकर आतंकियों, उनके मददगारों और उनके शरणदाताओं को एक सख्त संदेश दिया गया कि उनका हश्र बहुत बुरा होने वाला है। इससे पहले लश्कर तैयबा के आतंकवादी आदिल ठोकर, जिसे आदिल गुरे के नाम से भी जाना जाता है, उसके घर को भी गिरा दिया गया। आदिल गुरे अनंतनाग जिले के बिजबेहरा ब्लॉक के गुरे गांव का रहने वाला है और माना जाता है कि वो पहलगाम हमले में शामिल था। आदिल को मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित किया गया है। अनंतनाग पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए 20 लाख रुपए का इनाम रखा है और पुलिस ने कहा है कि जो कोई भी आदिल के बारे में जानकारी देगा उसे ये इनाम मिलेगा। इस मामले में 2 पाकिस्तानी नागरिकों को भी मोस्ट वांटेड घोषित किया है। आदिल की जहां तक बात है, 2018 में गैर कानूनी तरीके से ये पाकिस्तान गया था और वहां उसने आतंकी ट्रेनिंग ली और पिछले साल जम्मू कश्मीर लौट आया। इस बीच अधिकारियों ने बताया कि जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले में चल रही मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने LET के एक आतंकवादी सहयोगी को ढेर कर दिया है और मारे गए आतंकवादी सहयोगी की पहचान लश्कर तैयबा के अल्ताफ लाली के रूप में हुई है। बांदीपुरा जिले में LET के आतंकवादी जमील अहमद शेर गोजरी का घर जमींदोज किया गया है। शेर गोजरी की जहां तक बात है तो वो 2016 से ही एक्टिव आतंकवादी है और अभी बीते हफ्ते गांधरबल जिले में 2 मकान ध्वस्त किए गए हैं, जिनमें से इसका घर भी था। दूसरा एक संदिग्ध आतंकवादी का था जिसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। तो ये जो कार्रवाई है, जग जाहिर है कि 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए क्रूर आतंकी हमले के संबंध में की गई है, जिसमें 26 निर्दोष लोगों की, जो कि टूरिस्ट थे, उनकी जान चली गई। ये जो पूरा का पूरा घटनाक्रम है वो पहलगाम में हुए क्रूर आतंकवादी हमले के सिलसिले में सामने आया है, जिसमें 22 अप्रैल को घाटी में इन लोगों की जान गई है। इसी हमले के बाद कश्मीर में आतंकियों पर शिकंजा कस दिया गया है। आतंकवादियों के घरों को ध्वस्त करना, आतंकवाद का मुकाबला करने और संभावित खतरों को दूर करने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा जारी प्रयासों का हिस्सा है। इस हमले के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ चुका है और पीएम मोदी ने भी जोर देकर कहा था कि हम धरती की आखिर छोर तक उनका, यानी कि पहलगाम के हमलावरों का पीछा करेंगे। हमले के बाद से पूरी कश्मीर घाटी में 63 आतंकी ठिकानों पर छापे मारे गए हैं। 1500 से अधिक सस्पेक्ट्स को हिरासत में ले लिया गया है और अकेले अनंतनाग की अगर बात करें तो वहीं से ही करीब 175 सस्पेक्ट पकड़े जा चुके हैं। सुरक्षा एजेंसियों ने श्रीनगर समेत कई अन्य जगहों पर भी आतंकियों और उसके साथ साथ उनके समर्थकों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारकर संदिग्धों को हिरासत में लिया है। इस बीच जम्मू कश्मीर में एक्टिव 14 स्थानीय आतंकियों की लिस्ट जारी की गई है और ये आतंकी पाकिस्तानी दहशतगर्दों को रसद और जमीनी सहायता के अलावा सुरक्षित पनाह भी मुहैया कराते हैं। इनमें 3 हिजबुल मुजाहिदीन, 8 लश्कर और 3 जैश ए मोहम्मद से जुड़े हैं और सुरक्षा बलों ने घाटी में मौजूद आतंकियों
और उनके समर्थकों की व्यापक तलाश और धरपकड़ शुरू की है। हिरासत में लिए संदिग्ध आतंकी संगठनों से जुड़े ओवरग्राउंड वर्कर्स और उनके मददगार हैं और इनमें से अधिकतर दक्षिण कश्मीर के 4 जिलों से हैं और सुरक्षा एजेंसियां इनसे आतंकियों के ठिकानों का पता हासिल करने की कोशिश में हैं। बता दें कि सुरक्षा बलों ने अभी हाल ही में श्रीनगर में भी 1 दर्जन से अधिक स्थानों पर छापे मारे और अनंतनाग में भी सुरक्षा बल सख्त तलाशी अभियान इस वक्त चला रहे हैं। किसी भी सस्पेक्ट एक्टिविटी पर नजर रखने के लिए पूरे जिले में मोबाइल वाहन जांच चौकियां बनाई गई हैं। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारतीय सेना हाई अलर्ट पर है इस वक्त और सेना आतंकवादियों को खत्म करने के लिए कई तलाशी अभियान चला रही है और इस घटना से पूरे देश में गुस्सा है, एक एंगर है और सिर्फ देश में नहीं वर्ल्ड वाइडली गुस्सा देखा जा सकता है। पूरे देश में इस वक्त विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं और पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है क्योंकि लोग चाहते हैं कि सरकार पाकिस्तान पर दबाव बनाए ताकि वो आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करे।